जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री के, यानी मध्यकालीन इतिहास के। पेपर का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया। इसमें आपको 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक पढ़ना होता है। ठीक है, आपका पेपर कोड क्या है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का? जितने भी बच्चे हैं याद रखेंगे HIS 102F। ठीक है ना। इस क्लास में आपको पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। 4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर सर, बिल्कुल देखें 2024-25, 2023-24 सत्र का, 2023 का और 2022 का पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो ये क्लास आपका बहुत ही लंबा होने वाला है, लगभग 1 घंटे का, 50 मिनट से ऊपर के मान के चलिए। ठीक है ना। तो धैर्य बना के रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है। बाकी अदर विश्वविद्यालय में जिनका भी एग्ज़ाम होना बाकी है, जैसे BU झांसी में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 30 मई 2026 को। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 17 जून 2026 को। ठीक है। बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है और राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का सेकंड सेमेस्टर का भी डेट शीट नहीं आया है। जब भी आएगा याद रखिएगा आप लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे। बाकी माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं सभी क्लास अटेंड करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उससे एफिलिएटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस क्लास के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंच गया है तो अपने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे। ये DDU का क्वेश्चन पेपर रहेगा। और क्या DDU का क्वेश्चन पेपर है तो और विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल है। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह एक ही किताब पढ़ाई जाती है और लगभग आपका क्वेश्चन भी लगभग सेम ही आते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना और सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करना है। ठीक है। 2024-25 का सबसे पहले उसमें हम लोग कवर करेंगे, फिर 2024 का, उसके बाद 2023 का, फिर 2022 का, सबसे लास्ट में 2022 का। मैंने बहुत ही मेहनत की है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे हाइप का बटन होगा। ठीक है ना। जितना ज़्यादा हाइप पे पॉइंट रहेगा, जितना ज़्यादा क्लास को लाइक रहेगा, उतना ज़्यादा क्लास यूट्यूब रिकमेंड करेगा बाकी बच्चों के पास। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, हाइप और लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है सर्व कर लगाया जाता था। सर्व एक प्रकार का क्या था? कर यानी टैक्स, है ना। तो सर्व जो टैक्स है वो लगाया जाता था, किस पर लगाया जाता था? तो यह सिंचाई विभाग पर लगाया जाता था, या फिर जो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता था उस पर सर्व टैक्स लगाया जाता था, सर्व कर लगाया जाता था। ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि सल्तनत काल में दीवान ए आमिर कोही विभाग की निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। दीवान ए आमिर कोही विभाग किससे संबंधित था? तो ये कृषि विभाग से संबंधित था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था, कौन था? तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। क्या कह रहा है? दिल्ली का जो सुल्तान, यानी दिल्ली का सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने क्या किया था? भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए ये प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें भेज सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें बहुत से बच्चों का डाउट रहता है। ठीक है ना। 7607574584 एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी इसी नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। डाउट सेशन के लिए भी आपको पैसा नहीं देना है, याद रखेंगे। चलिए टॉपिक पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें पूछा गया छत्रपति शिवाजी महाराज की राजस्व नीति प्रभावित थी, किससे प्रभावित थी? तो प्रभावित थी मलिक अंबर से। ठीक है। किससे प्रभावित थी? मलिक अंबर से। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजस्व नीति है ये किससे प्रभावित थी? मलिक अंबर से। ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखें। इसमें पूछा गया है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। हो सकता है एग्जाम में आपके अकबर ना दे, जहांगीर दे, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? गुलाम वंश का इनमें से कौन नहीं था? देखिए बलबन, इल्तुतमिश
और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों कौन थे? गुलाम वंश के थे। इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है ना, कौन सा? नीचे से देखेंगे अकबर, अकबर जो है तबकाते अकबरी नहीं। देखिए तबकाते अकबरी को किसने लिखा है? मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तबकाते अकबरी पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है ना, तो यहाँ कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो थोड़ा धैर्य बना के पढ़ेंगे, ठीक है, और लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। निजामुद्दीन, ठीक है, निजामुद्दीन, ठीक है, निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, अहमद किसने लिखा था तबकाते अकबरी को? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखेंगे, ये आपका गलत हो गया। दूसरा है इसमें सी ऑप्शन, इसमें दिया है शेरशाह क्या तारीख़ शेरशाही लिखे थे? नहीं। तारीख़ शेरशाही को किसने लिखा था? तारीख़ शेरशाही को लिखे थे अब्बास। किसने लिखा था? ठीक है, अब्बास, ठीक है। देखिए मेरी कलम नहीं चल रही है, थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है ना। अब्बास खान, ठीक है, अब्बास खान ने लिखा था तारीख़ शेरशाही। हुमायूं नामा को किसने लिखा था? क्या खुद हुमायूं ने लिखा था क्या? नहीं। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है हुमायूं नामा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना। किसने लिखा था? गुलबदन, ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। अब ये लास्ट आपका है, ये वाला क्वेश्चन आपका सही है। इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो बाबर नामा, बाबर ने तुजू के बाबरी लिखी थी। और जो ये तुजू के बाबरी है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? बाबर नामा, ठीक है ना, इसको बाबर नामा के नाम से जाना जाता है तुजू के बाबरी को। आपके एग्जाम में पूछता है बाबर नामा किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। तुजू के बाबरी किसने लिखी थी? बाबर ने लिखा था। तुजू के बाबरी को ही बाबर नामा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बाबर नामा जब बाबर ने लिखी थी तो ये है क्या? तो ये आत्मकथा है, ठीक है ना। क्या है? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है सर? तो बाबर की आत्मकथा है, और बाबर ने इसे स्वयं लिखा है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन क्या है? जहांगीर कालीन यानी जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से यानी इनमें से किसको, किस एक चित्रकार को, है ना, नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? इन चारों में से किसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी? किसके लिए? चित्रकला के लिए। तो ये दी गई थी मंसूर को। इनका पूरा नाम क्या है? उस्ताद मंसूर, ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या है? उस्ताद मंसूर, ठीक है। इनको नासिर उल असर की उपाधि दी गई थी किसके लिए? चित्रकला के लिए, ठीक है। अब यही क्वेश्चन याद रखिएगा। अच्छा, एक और थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है ना। शाहजहाँ के ही शासनकाल में, ये जहांगीर के शासनकाल में थे, तो शाहजहाँ के शासनकाल में उस्ताद अहमद लाहौरी को भी नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। आगे वो क्वेश्चन में आएगा, तो अभी आपका आगे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या इस क्वेश्चन को लेकर के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, मुगल चित्रकला किस राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो ये जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है ना। मुगल जो चित्रकला थी ये किसके राज्यकाल में अपने चरम पर पहुंची थी या फिर अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो सबसे पहले जो कछवाहा थे, इन्होंने अकबर के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10वें का। चलिए क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 11 इसमें आपसे पूछा गया है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो उनके सेनापति थे हकीम खान, ठीक है ना। जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, पूछता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। महाराणा प्रताप के उस समय सेनापति कौन थे? हकीम खान। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इसमें आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है सप्ताह के यानी एक हफ्ते के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? तो ये पहनता था हुमायूं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या है? देखें, पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी हुमायूं की, ठीक है ना। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी?
दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा सर, मृत्यु हो गई थी तो कब हुई थी मृत्यु पूछ लेगा सन, तो 1556 में, ठीक है ना, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने के कारण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। बाबर के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई की थी खानवा का युद्ध, ठीक है ना। राणा सांगा ने, ठीक है, किसके साथ बाबर के युद्ध की लड़ाई की थी, खानवा का युद्ध में। अच्छा, आपके एग्जाम में पूछता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है ना। क्लियर हो गया। डेट याद रखिएगा 16 मार्च, ठीक है ना। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा बाबर के विरुद्ध लड़ाई करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंटरनेट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी इस क्लास में आपके आएंगे ही, मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। पहले ये जानिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था। 1526 में हुआ था, ठीक है ना। और डेट क्या था सर, तो 21 अप्रैल, क्योंकि डेट भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा गया है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। सलीम चिश्ती कहाँ पर रहते थे। सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे, फतेहपुर सीकरी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया है भारत में चिश्तिया संप्रदाय प्रथम सूफी संत था, कौन था। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है ना। चले, अच्छा याद रखिएगा ये कब भारत में आए थे, जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, ये पूछता है ये भारत में कब आए थे। 1192 में ये भारत आए थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान था। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है, ननकाना में। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ होता है, ननकाना में, ठीक है। इनका जन्म कब होता है, 1469 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, देखिए गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं। ये तीनों रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। साहित्य रत्न इनकी रचना नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखें। पूछा है रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। रामचरितमानस किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं भगवान शिव की प्रतिष्ठा में, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है कि बीजक का रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है, कबीरदास जी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। कब की थी सर, तो इसकी स्थापना की थी 1504 में, ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी, 1504 में, ठीक है ना। अच्छा पूछता है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी कब बनाया था, बताइए। राजधानी बनाता है ये 1506 में, 2 साल बाद, ठीक है ना। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। कब की थी सर, तो 1504 में। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी कब बनाया था, 1506 में, ठीक है। क्लियर हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर पूछा है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। मैंने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, 2024 और 2025 का। आपने नहीं देखा है तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। अगर नहीं प्लेलिस्ट मिलेगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था? अच्छा, एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, वह भी तुरंत। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा। सारे आपके क्लास कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, किसका रिज़ल्ट आ रहा है, सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दिया जाता है, तो सभी लोग जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले भारत में करता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना? सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ठीक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने आरंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए, प्रश्न नंबर 27 पूछा है कि घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने घरी या फिर गृह कर यानी घरों पर टैक्स लगाने वाला प्रथम जो सुल्तान था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए, प्रश्न नंबर 28 इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? नवरोज को आरंभ करवाया था बलबन ने। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29 इसमें पूछा गया है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? क्या कह रहा? सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी स्थानांतरित की यानी एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, तैमूर यानी तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहली बात, तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब किया था सर? 1398 में यह भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले, क्लियर हो गया ना? 31 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर पूछा गया है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक ने किसकी स्थापना करी थी? फिरोज तुगलक ने दार उल सफ़ा का। ये क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32 इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया था सबसे पहले। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33 इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है भैया? तो इसमें देखेंगे, बहादुर शाह गुजरात से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। रजिया सुल्तान दिल्ली से और बाज बहादुर मालवा से। जो चांद बीबी थी ये अवध से संबंधित नहीं थी। चांद बीबी कहाँ से थी? अहमदनगर। कहाँ? अहमद, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है ना, अहमदनगर से संबंधित थी चांद बीबी। अहमदनगर और एक बीजापुर, ठीक है ना, दोनों को याद रखिएगा। अहमदनगर और बीजापुर से संबंधित थी चांद बीबी, याद रखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी इनको भी याद रखिएगा जो सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 34 इसमें पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ये इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपका सबसे पहले आता है इसमें गुलाम वंश है ना। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है और ये 1290 तक चलता है। कितने साल तक? 84 साल तक। इसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, ठीक है ना। खिलजी वंश कब से कब तक चलता है? 1290 से, ठीक है, 1290 से 1320, ठीक है, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है। कितने वर्ष? 30 वर्ष, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश ये कब से कब तक चलता है? ये 1320 से लेकर के आपका चलता है 1414 तक, है ना। लगभग कितने साल? तो जो आपका तुगलक वंश है, ठीक है, ये आपका 1320 से 1414 तक चलता है। ये सबसे लंबा चलता है, 94 साल तक, ठीक है। इसके बाद 1414 से लेकर के 1450 ये कौन सा आता है? सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश 36 साल तक शासन करता है। तो सबसे कम पूछा है तो खिलजी वंश, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो
तुगलक वंश, ठीक है ना। तुगलक वंश ने 94 साल तक शासन किया था और खिलजी वंश ने सबसे कम 30 साल तक शासन किया था। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर आपसे पूछा गया है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? ठीक है ना। आप लोगों का होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना। 35 का सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। अकबर ने किसे स्वयं मारा था? तो अधम खान को अकबर ने स्वयं मारा था, इसे फेंकवा दिया था छत पर से ही। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। जो टोडरमल थे ये ख्याति प्राप्त किए थे भू राजस्व में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष से प्रारंभ किया। दीन ए इलाही किसने चलाया था? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है। दीन ए इलाही किसने चलाई? अकबर ने चलाई। कब चलाई भैया? तो ये चलाई थी आपकी 1582 में। ठीक है, दीन ए इलाही कब चलाई गई? 1582। किसने चलाई? अकबर ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, अकबर का मकबरा ये आपका स्थित है सिकंदरा में। किसने बनवाया था? इसे स्वयं अकबर ने निर्माण कार्य आरंभ किया था, लेकिन इसका पूरा जो करता है इसका पुत्र। ठीक है ना, इसका पुत्र कौन था अकबर का? जहांगीर। ठीक है ना, जहांगीर। जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था 1613 में। ठीक है ना। सिकंदर का अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने शुरू कराया था, लेकिन पूरा किसने किया था? इसके पुत्र जहांगीर ने। कब पूरा किया था? 1613 में। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ें, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर पूछा गया है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पूछा है कि दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। ठीक है, क्या कर रहा है? दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद, या फिर डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था। तो विदेश मंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में सुमंत कहा जाता था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, किसके शासनकाल में थी या फिर किस प्रशासन में थी? तो यह आपका मराठा प्रशासन में थी। ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी ये आपका अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब यह दौलताबाद से संबंधित है, ये भी ये दोनों करेक्ट है। अगला क्या है देखें, शेख मोइनुद्दीन हुसैन ये गुलबर्गा से संबंधित है, ये भी आपका करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं ये मुल्तान से संबंधित है, ये आपका गलत है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 पूछा है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो यह सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम था रामदास। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49, इसमें आपसे पूछा गया है मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ है। बंटाई शब्द का अर्थ क्या है मध्यकाल में? तो इसका अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था या फिर जुड़ा नहीं है। भक्ति आंदोलन से कौन नहीं जुड़े हैं, तो वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक देव, ये भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। अमीर खुसरो नहीं जुड़े थे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। ये आपका 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर रहेगा, पिछले साल का। ठीक है, पेपर कोड से कोई मतलब नहीं, पेपर कोड चेंज होता रहता है। बाकी आपके जो सारी चीज़ें हैं वो आपका सेम है। ठीक है, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था। अकबर के समय में वकील को क्या कहा जाता, प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें आपसे पूछा है आईने अकबरी का लेखक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आईने अकबरी किसने लिखा है, अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, इसमें पूछा गया है सुलह ए कुल की नीति किससे संबंधित है। सुलह ए कुल की नीति संबंधित है अकबर से। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, कब कराया था, ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ बच्चों ने क्लासेस अटेंड भी किया होगा, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा दोनों। ठीक है, 200 क्वेश्चन उसमें है, 2025-26 वाला दोनों मैंने सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखेंगे निम्न में से चित्रकला का महान संरक्षक कौन था। चित्रकला का महान संरक्षक कौन था, तो जहांगीर थे। इन्हीं के शासनकाल में अपने चरम पर थी चित्रकला। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी। रायगढ़ इनकी राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें शाहजहां के काल में कौन दक्षिण का सूबेदार था। शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया किस वर्ष लगाया। ठीक है ना, जजिया कर किसने लगाया था, औरंगजेब ने। किस पर, हिंदुओं पर। कब लगाया था, 1679 में। ठीक है, कब लगाया था, 1679 में। ठीक है, इसमें से सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछा है कि निम्न में से किसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। क्या कह रहा है, बीजापुर को कहाँ पर सम्मिलित किया, मुगल साम्राज्य में। किसने सम्मिलित किया था, औरंगजेब ने। ठीक है ना, औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा गया है इनमें से किसे नादिर उल असर की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो किसको किया गया था, मैंने क्या बताया था, अहमद लाहौरी सर जी आपने बताया था। बिल्कुल, देखें एक हैं आपके उस्ताद, कौन है, उस्ताद मंसूर। ठीक है ना, कौन है, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को जहांगीर के काल में प्रसिद्ध पशु पक्षी और प्रकृति चित्रकला के लिए इन्हें नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, और नादिर उल असर की उपाधि और किसे दी गई थी, अहमद लाहौरी को। इनको कब दी थी, किसने दी थी, तो नादिर उल असर की जो उपाधि है अहमद लाहौरी को शाहजहां के मुख्य वास्तुकार जो थे, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था और लाल किले का डिजाइन तैयार किया था, शाहजहां ने उनकी वास्तुकला से प्रभावित होकर नादिर उल असर की उपाधि दी थी अहमद लाहौरी को। ठीक है ना, अब क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है तुजूक ए जहांगीर का लेखक कौन है। क्या कह रहा है, तुजूक ए जहांगीर का लेखक जहांगीर है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, इसमें पूछा गया है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या कराया, इबादत खाना का निर्माण कराया। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, इसमें पूछा गया है सामूगढ़ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 29 मई को। कब हुआ था,
29 मई आपके ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना। 29 मई 1658, 1658, ठीक है। 1658 3 ऑप्शन में दिया है, लेकिन 29 मई किसी में भी नहीं दिया है। मई के बाद क्या आता है? जून आता है सर। तो जिन्होंने जून पिछले साल ऑप्शन में जून लगाया होगा उनको राइट आंसर, उनको मतलब नंबर मिला होगा, ठीक है ना। 1658 में हुआ था, डेट याद रखिएगा 29 मई, सामूगढ़ का युद्ध। इस क्वेश्चन में एरर है, इसे मत देखिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपसे पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य राजनीतिक आदर्श था, मुख्य राजनीतिक आदर्श इनका था हिंदू पदशाही की स्थापना करना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, इसमें पूछा गया है साधारणतया मुगल प्रशासन में मनराव धोतक था, ठीक है ना। सॉरी मनराव नहीं, ये मनसब है, ठीक है ना। एक सेकंड, क्या है? मनसब। इंग्लिश में भी देख लेंगे और हिंदी में भी देख लेंगे, ठीक है ना। मुगल प्रशासन में मनसब धोतक था। किसका धोतक था? तो पद और प्रतिष्ठा का धोतक था मनसब, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है तुलसीदास किसके समकालीन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है मुगल प्रशासन में उच्च मनसब दिया जाता था। उच्च मनसब किसे दिया जाता था मुगल प्रशासन में? तो राजकुमार को दिया जाता था उच्च मनसब। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था? मुगल चित्रकार कौन नहीं था? देखिए दासवंत, बसामन और बिशन दास, ये तीनों कौन थे? मुगल चित्रकार थे, लेकिन निहाल चंद आपके नहीं थे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22, देखिए इसमें पूछा गया है कि किसका कथन है कि दीन इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का नमूना था? ये स्टेटमेंट किसका है? बिसेंट स्मिथ का है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है इनमें से किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन को झरोखा दर्शन प्रथा को समाप्त कर दिया था? झरोखा दर्शन प्रथा को किस मुगल सम्राट ने समाप्त किया था? औरंगजेब ने, ठीक है ना। इसमें डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24, इसमें पूछा है तौहीद ए इलाही का संबंध था। तौहीद ए इलाही का संबंध अकबर से था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25, इसमें पूछा गया है पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, आपके एग्जाम में पूछता है कि मिर्जा राजा जय सिंह ने किसको संधि के लिए मजबूर किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज को, ठीक है। चलिए पूछता है मिर्जा राजा जय सिंह ने पुरंदर की संधि के लिए किसको मजबूर किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26, इसमें पूछा गया है मजहर क्या था, है ना। मजहर क्या था? तो क्या ये रिलीजियस से लाइव था, पॉलिटिकल से या मिलिट्री से? तो जो मजहर था ये रिलीजियस से लाइव था, क्योंकि हिंदी वाला ठीक से दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। किससे संबंधित था? धार्मिक से संबंधित था मजहर। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। बाकी ठीक से दिख नहीं रहा है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा HD करके भेजें। प्रश्न नंबर 27 है छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सुमंत किसे कहा जाता था? तो सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए इसमें पूछा गया है दुर्गादास राठौर संबंधित थे किससे? मारवाड़ से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 29, देखिए इसमें पूछा गया है इनमें से किस मुगल बादशाह ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा टैक्स को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है ना। कब समाप्त किया था? 1563 में। पूछेगा तो याद रखिएगा, ठीक है ना। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1563 में, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने तीर्थ यात्रा कर को, तीर्थ यात्रा टैक्स को समाप्त किया? अकबर ने। पूछता है जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने। कब किया था? 1564 में, ठीक है ना। अगले साल ही ये जजिया कर को भी समाप्त कर देता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30, इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन अकबर का शिक्षक था? अकबर का शिक्षक कौन था? तो अब्दुल लतीफ़, ठीक है ना। ये अकबर का शिक्षक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 31। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन गोंडवाना की महिला शासिका थी। गोंडवाना की महिला शासिका कौन थी? तो दुर्गावती गोंडवाना की महिला शासिका थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें पूछा गया है इसमें कि अकबर ने सबसे पहले दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अहमदनगर पर। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? दीन ए इलाही, ठीक है ना, किसने स्वीकार किया था? तो बीरबल ने स्वीकार किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है शालीमार बाग बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। शालीमार बाग को जहांगीर ने बनवाया था, किसके लिए? अपनी पत्नी नूरजहां के लिए। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 है बनारस के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो कवि चंद्राचार्य ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? कछवाहों ने किए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है, कछवाहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की पदवी दी थी? नादिर उल जमा की पदवी दी गई थी अबुल हसन को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कहाँ करवाया था? आगरा में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखें। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है पंचमहल, ठीक है। मरियम मकानी का महल, जोधाबाई का महल, ये तीनों कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना। मोती मस्जिद आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है। मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 40। इसमें पूछा है अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित था? अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41। इसमें पूछा है छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वित्त मंत्री को अमात्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो बिशन दास को, ठीक है ना। किस चित्रकार को? बिशन दास को जहांगीर ने अपने दूत के साथ कहाँ भेजा? ईरान। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43। इसमें पूछा है औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44। इसमें क्या पूछा गया है? देखिए इसमें पूछा गया है अकबर ने जद गुरु की उपाधि किसे दी थी? ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर देखिए ठीक से दिख नहीं रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अकबर ने जगत गुरु, क्या है, जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? तो हरि विजय सूरी को सम्राट अकबर ने, ठीक है, जगत गुरु की उपाधि दी थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया है राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में थी। डी ऑप्शन राइट है 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि ईवी हैवेल का कथन, क्या कथन है, भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिभा किससे संबंधित है? तो ताजमहल से। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47। इसमें पूछा है अकबर के बारे में किसका कथन है कि वह मनुष्यों का जन्मजात बादशाह था? ये किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है ना। वह मनुष्यों का जन्मजात बादशाह था, किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने, ठीक है ना। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को भी लेकर के डाउट है और इस क्वेश्चन को भी मैंने इंटरनेट के माध्यम से ही खोजा है, ठीक है। किसी को भी दिक्कत होगा तो आप उनसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रश्न नंबर 48 इसमें पूछा गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे नहीं मिल रहे थे बाबू, इसके लिए आप लोग हमसे डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में तमगा था। तमगा क्या था? तमगा एक प्रकार का टैक्स होता था। क्या? कर होता था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, चलिए ये 2024 वाले का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा है करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। करनाल का युद्ध लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। चलिए ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं की। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 इसमें पूछा गया है मुगल काल में प्रथम महिला प्रधानमंत्री या फिर वकील कौन थी। तो माहम अनगा थी। ठीक है ना, कौन? माहम अनगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया। क्या है? तिलवाड़ा, है ना। ये युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? अकबर और बैरम खान के बीच लड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा गया सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था। तो ये पहनता था हुमायूं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 इसमें आपसे पूछा गया हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा है मुगल काल में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास इंगित करता है किसको? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदंत भूमिका। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा गया है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के द्वारा जो दीन ए इलाही शुरू किया गया था इसको बीरबल ने स्वीकार भी किया था। ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन आपका राइट है 8 का। चलिए प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछा गया है किसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा है अकबर के समय का श्रेष्ठ संगीतकार कौन था। अकबर के समय श्रेष्ठ संगीतकार जो थे उनका नाम कौन है। उनका क्या नाम है बताइए आप सभी लोग। उनका नाम है तानसेन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा है धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया। 1658 में। निम्न में से किनके बीच लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध। कब? 1658 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 इसमें आपसे पूछा गया है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 12 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा मकबरा, क्या है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो राबिया उद दौरानी का मकबरा। किसका? राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 इसमें पूछा गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 इसमें पूछा है अकबर ने सर्वप्रथम किस राज्य को जीता। अकबर ने सबसे पहले जीता था मालवा को। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, कब जीता था मालवा को? 1561 में। ठीक है ना। ठीक है, कब जीता था मालवा को? 1561 में। अकबर ने बाज बहादुर को हराकर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना के बाद राजस्थान अभियान करता है। राजस्थान में चित्तौड़, रणथंभौर, कालिंजर, फिर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है महाराणा प्रताप से। ठीक है ना। उसके बाद गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, कंधार, दक्षिण भारत, इन सभी जगह क्या करता है अकबर? आक्रमण करता है। इन सभी को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लास को रोक करके। अगला क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था।
जो अकबर था इसका भी राज्याभिषेक हुआ था कहाँ, कलानौर में हुआ था। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछा गया है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो लोदी वंश को हरा करके किसने, बाबर ने क्या करी थी बताइए। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। लोदी वंश को हराकर बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी। ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी किसने, शेरशाह सूरी ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, मुगल मूलतः कहाँ के निवासी थे। जो मुगल हैं ये मध्य एशिया के निवासी थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इसमें आपसे पूछा गया है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो पंचमहल का जो स्ट्रक्चर है ना वो नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। किसने बनवाया था, अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ये भी क्वेश्चन अभी अभी मैंने पढ़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया लगता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वे थे, कौन थे। तो बीजापुर और गोलकुंडा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 इसमें पूछा गया है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया। गुजरात विजय के निर्माण में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। कहाँ है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, देखें प्रश्न नंबर 24 है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था मुगल प्रशासन में, तो यह लोक आचरण अधिकारी होता था मुहतसिब। सी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 इसमें पूछा गया है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। क्या कार्य था, तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 इसमें पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो राजा टोडरमल थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसमें आपको याद रखना है बहादुर शाह द्वितीय आपके अंतिम मुगल सम्राट थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर इसमें पूछा गया है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। इतना याद रखना है मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, अकबर ने। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जो जिला होते थे इनको सरकार के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए प्रश्न नंबर 31 इसमें पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ठीक है ना, रायगढ़ के किले में। 31 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। यानी किस संधि के द्वारा मुगलों को किला सौंप दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। पुरंदर की संधि के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा गया है, चौथ क्या था। तो जो चौथ है, ठीक है, ये क्या था, तो चौथ पड़ोसी राज्यों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा लगाया गया भूमि कर था, यानी भूमि टैक्स था। डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ठीक है। सी ऑप्शन राइट है 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 इसमें पूछा गया है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे।
तो उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। 35 ये भी आपका करेक्ट है। और चौथा है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये आपका गलत है, ठीक है ना। चलिए ये आपका क्या है, गलत है। और यहाँ ये तीसरा है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। मराठा धर्म सुधारों का प्रभाव, ठीक है ना, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ये तीनों आपके क्या हैं, महत्वपूर्ण कारण थे मराठों के उत्कर्ष यानी सुख समृद्धि या फिर उनका जो साम्राज्य था उसका उत्थान, है ना। ये चौथा ऑप्शन आपका नहीं था। पांचवा है छत्रपति शिवाजी महाराज का जुझारू, ठीक है, जुझारू आपकी व्यक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी देख लेंगे, ठीक है ना। फाइटिंग पर्सनालिटी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये भी आपका करेक्ट है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा हमारा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। 35 का सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन कौन था। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, सी ऑप्शन आपका राइट है। गुरिल्ला युद्ध बहुत ही डेंजरस होता है, वर्तमान समय में भी आपके रसिया यूक्रेन के बीच में देखने को मिला होगा, ठीक है। देखें छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव थे, सी ऑप्शन राइट है 37 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38, इसमें पूछा गया छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, उसे क्या कहा जाता था, सुमंत कहा जाता था, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, अब आपको याद हो गया होगा। अगला है किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करके सवार पद में द्विअस्पा व सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी, तो जहांगीर ने की थी, बी ऑप्शन आपका राइट है। इतना याद रखना है, द्विअस्पा और सिंह अस्पा जब भी याद आएगा एग्जाम में, जहांगीर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है 39 का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया है हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई होती है कब, 1576 में। किसके बीच में होती है, तो मुगल सम्राट और मेवाड़ के बीच में होती है, ठीक है, मुगल और मेवाड़ के बीच में, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया क्योंकि 2023 और 2022 दोनों में 40-40 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो अब हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कौन सुल्तान बलबन का दामाद था। बलबन का दामाद कौन था, नासिरुद्दीन महमूद, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है अमीर खुसरो किसके दरबार का कवि था। जो अमीर खुसरो थे ये बलबन के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है दीवान ए मुस्त खराज विभाग का गठन किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना करी गई थी किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है सिद्दी मौला की हत्या किस सुल्तान के समय हुई। सिद्दी मौला की हत्या होती है जलालुद्दीन खिलजी के समय, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है कुरान खान के नाम से कौन सुल्तान जाना जाता था। कुरान खान के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, इसमें पूछा गया है रणथंभौर को किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जीता। रणथंभौर को सबसे पहले जीता था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। किसने जीता, अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है, चलिए प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, इसमें पूछा गया है किस सुल्तान का पुत्र मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया। तो बलबन का जो पुत्र था ये मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा गया है दीवान ए रियासत का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया, ठीक है ना। दीवान ए रियासत का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया था, मलिक याकूब को नियुक्त किया गया था, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा गया था कि रजिया की सौतेली माता कौन थी, ठीक है ना।
जो रजिया सुल्तान थी, इनकी जो सौतेली माता थी उनका नाम था शाह तुर्कान। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा गया है तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत आगमन के समय दिल्ली पर किस सुल्तान का शासन था। तो दिल्ली पर किस सुल्तान का शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही इब्न बतूता भारत आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ किसने लिखे। सल्तनत काल में सबसे अधिक जो ग्रंथ लिखे गए थे वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए थे। ये ऑप्शन आपका राइट है 13 का। प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा गया है मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने किस भाषा का प्रयोग किया। तो इन्होंने फारसी एवं अरबी का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा गया है दीवान ए आमिर कोही विभाग की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी। दीवान ए आमिर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर पूछा गया है। देखें पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 1526 में। निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कब होता है, 1526 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। 17 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 है कि अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान देवगिरी का राजा कौन था। तो रामचंद्र देव थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है बलबन के शासनकाल के दौरान बंगाल में किसने विद्रोह किया। तो बंगाल में विद्रोह किया था बहाउद्दीन तुर्गिल ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है किस सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की। दोआब में टैक्स की वृद्धि किसने करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े ना। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर है रजिया सुल्तान का प्रेमी कौन था, मलिक याकूत। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सी ऑप्शन राइट है 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा है दास वंश का अंतिम शासक कौन था। दास वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24। इसमें पूछा गया है चांदी का सिक्का यानी टंका किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का सिक्का यानी टंका शुरू किया गया था। आपके एग्जाम में पूछता है कि चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने जो जारी किया था उसे किस नाम से जाना जाता था, टंका के नाम से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था आराम शाह। ठीक है ना, कब बना था, 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा गया है तारीख ए फिरोजशाही का लेखक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तारीख ए फिरोजशाही लिखी गई है जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने दक्षिण भारत को जीता। दक्षिण भारत को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखें। इसमें पूछा गया है किस सुल्तान की हत्या उसके महल में हुई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या उसके महल में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है किस भारतीय सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खां भारतीय सीमा पर पहुंचा। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ठीक है ना, चंगेज खान भारतीय सीमा पर पहुंचा था। बहुत ही क्रूर शासक था चंगेज खान। 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कुतुब मीनार का पूर्णतः निर्माण किसने कराया। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण रूप से किसने कराया, इल्तुतमिश। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 31। इसमें आपसे क्या पूछा गया है पद्मावत का लेखक कौन था। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन आपका राइट है। कब लिखी गई थी, 1540 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है कि बरीद कौन थे। बरीद गुप्तचर अधिकारी होते थे। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 33। इसमें पूछा गया है किताब उल हिंद का लेखक कौन था। क्या कह रहा है, किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी थे। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, इसमें आपसे पूछा गया है रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान को किसने कैद किया? तो अल्तुनिया ने किया था कैद, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, इसमें पूछा गया है दिल्ली को किस सुल्तान ने राजधानी बनाया? दिल्ली को किस सुल्तान ने राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने, डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 है कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी किसका समकालीन था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक दासी के किस बाजार में बिका? तो ये बिका था आपका, ठीक है ना, गजनी। ऐबक दासी के किस बाजार में बिका? गजनी, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया किस सुल्तान के बाद रजिया सिंहासन रूढ़ हुई? तो याद रखिएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद, ठीक है, रजिया सिंहासन पर बैठी, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा है इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले ये लास्ट प्रश्न है, इसमें पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच में लड़ा गया था भैया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लगातार हमारे साथ कई साल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।